मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। कांग्रेस के लीडर उस्मान मोहम्मद खान ने तमाम आलमे इस्लाम को ईद उल अधा की मुबारकबाद पेश की है और अवाम से ये गुजारिश की है कि कुर्बानी करने के बाद जो भी जानवरों की गलाजत निकलती है वो प्लास्टिक बैग में डालकर सही जगह पर फेंके ताकि इसकी वजह से कोई गंदगी ना हो और अपने घरों के आसपास और गलियों में कोई गंदगी ना करें। ये आपसे अपील की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अधा की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं मैं। और तेलंगाना में टीम NGOs, जिसमें 100 से ज़ायद NGOs है, फाउंडेशंस है, जो टीम बकरीद के नाम से काम कर रहे हैं गुज़िश्ता 6 साल से, जिसमें इंसान फाउंडेशन भी है, राब्ता फाउंडेशन भी है और दीगर 100 से ज़्यादा फाउंडेशंस है। ये तमाम फाउंडेशंस का और हमारा मैसेज ये है कि ईद उल अधा जब भी आती है तो ये फाउंडेशंस आपके दरमियान में आके आपको ये मैसेज देते हैं कि भाई पाकी आधा ईमान है। जब हम कुर्बानी जिम्मेदारी से देते हैं तो इसका जो भी गिलाजत निकलती है, जो भी पेट का सामान निकलता है, जो भी वेस्टेज निकलता है, तो उसको आप लोग एक बैग में डालकर सही जगह पे पहुंचा दीजिए। जैसा हम रोडों पे डाल देते हैं जिससे गंदगी फैलती है, बीमारी फैलती है। और ये तो कोविड का सीजन है, ये हमारी जिम्मेदारी है, अवलीन जिम्मेदारी है कि हम बिल्कुल अपनी कुर्बानी को अगर वाकई कबूल करवाना है तो हम बिल्कुल जिम्मेदारी से जानवर को ज़ुबा करे बाद उसका जो भी सामान वेस्टेज रहता उसको एक पैकेट, फाउंडेशन हमारा पैकेट्स भी दे रहा है, आप भी इसके लिए काम करिए और जहां पे भी ये मैसेज पहुंचा सकते हैं आप लोग मैसेज पहुंचाइए। कुर्बानी का जो भी वेस्टेज रहेगा उसको हम बहुत नीटली एक पैकेट में डाल के अगर रख देंगे तो उसको GHMC भी कैरी कर लेंगी और जो जिम्मेदार रहेंगे वो भी कैरी कर लेंगे। और आपको मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि हमारी तरफ से किसी को तकलीफ होना नहीं चाहिए, क्योंकि मजहब इस्लाम सिर्फ खुशी बांटता है, तकलीफ नहीं देता है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।